अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। मदीना मुनव्वरा में एक आलम बुज़ुर्ग से ज़लील रसवा होकर दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना होगा। दज्जाल के दमिश्क पहुंचने से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल के फितने को मिटाने के लिए तैयारी कर चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी के लिए फ़ौज को हदायत दे रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख कर आसमान से दमिश्क की जामिया मस्जिद में मशरकी मीनार पर जलवा अफरोज़ होकर आवाज़ देंगे कि सलम यानी सीढ़ी ले आओ। सीढ़ी हाज़िर कर दी जाएगी। आप इसके ज़रिए उतरकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बड़ी तवाज़ा और अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इमामत तुम ही करो, इसलिए कि तुम में से बाज़ दूसरों के लिए इमाम हैं, और ए उम्मत मुहम्मदिया, ये इमामत की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने तुम्हें ही बख्श दी है। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके मुक्तदी बनकर नमाज अदा करेंगे। नमाज से फ़ारग होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह चाहें इस फरीज़ा जहाद को अंजाम दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, ये काम बदस्तूर आप ही के सुपुर्द रहेगा। मैं तो सिर्फ़ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथों से मुकर्रर हो चुका है। रात अमनो मान से बसर करके सुबह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज को लेकर मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इनके साथ होंगे। वो कहेंगे, मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि इस मलून से खुदा की ज़मीन को पाक कर दूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर हमला आवर होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज के साथ दज्जाल की फ़ौज पर हमला करेंगे। ये लड़ाई नहायत खौफनाक होगी और अपनी जान की परवाह किए बगैर मुजाहिदीन गमसान की जंग में बड़ी बहादुरी से दज्जाल की फ़ौज से नबर्द आजमा होंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की ये हासियत होगी कि जहाँ तक दज्जाल पहुँचेगा आपकी नज़र भी वहीं तक पहुँचेगी, और जिस काफर तक आपका सांस पहुँचेगा वो वहीं हाक में मिल जाएगा। आप दज्जाल का मुकाबला करते करते मुकाम लत तक जा पहुँचेंगे और नेज़े से इसे वासले जहन्नम करके लोगों को इस फतह की इतला देंगे। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको जिस्म पर वार करके कत्ल ना भी करें, फिर भी क्योंकि इसका हलाक होना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा जा चुका है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक पहले ही फरमा दी है, इसलिए वो आपके सांस से भी पिघल जाएगा जैसे कि बर्फ़ नमक से पिघल जाती है। इधर इस्लामी फ़ौज के मुजाहिदीन लश्कर दज्जाल को कत्ल करने में मशगूल हो जाएंगे। उधर अल्लाह की नुसरत का ज़हूर इस तरह भी होगा कि इस लश्कर में मौजूद किसी यहूदी को पनाह न मिलेगी। अगर कोई यहूदी रात को किसी दरख्त या पत्थर की आड़ में छुप जाए तो भी वो दरख्त और पत्थर कहेगा, ए खुदा के बंदे, देख इस यहूदी को पकड़ और कत्ल कर, मगर गरगद का दरख्त इनको पनाह देकर इनके हालात छुपाएगा। दज्जाल के शर का ज़माना 40 दिन तक रहेगा। इन दिनों में से एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक एक महीना के और एक एक हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन अपने दिनों के बराबर होंगे। ये लंबे दिन भी दज्जाल के तसर्रुफ़ात और इसके इस्तदराज की वजह से महसूस होंगे, क्योंकि वो लानती सूरज को रोकना चाहेगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इसकी मर्ज़ी के मुताबिक सूरज को रोक देंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जो दिन एक साल के बराबर होगा इसमें एक दिन की नमाज़ें पढ़नी चाहिए या पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदाज़ा लगाकर एक पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। दज्जाल के फितना के ख़त्म होने पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन शहरों में मुसलमानों को मिलने जाएंगे जहाँ जहाँ दज्जाल ने लश्कर कशी की होगी, और वहाँ पहुँचकर ये दोनों हज़रात दज्जाल के सताए हुए लोगों को अजर अजीम की खुशखबरियाँ देंगे और आम नवाज़शात करके इनके दुनियावी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिदमत हल्क और इकराम मुस्लिम के अमल से फ़ारग होकर सबसे पहले कत्ल हंजीर, शिकस्त सलीब और कुफ़ार से जजिया कबूल ना करने के अहकाम सादर फरमाएंगे। फिर तमाम कुफ़ार को इस्लाम की तरफ आ जाने की दावत देंगे। खुदा के फजल करम से कोई काफिर इस्लामी शहरों में ना रहेगा। तमाम रुए ज़मीन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ की किरणों से मुनव्वर होगी। जुल्म ना इंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तमाम लोग अल्लाह की इताअत और इबादत में मशगूल होंगे। आपकी हिदमत की मियाद 7 साल होगी। वाज़ह रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को 7 साल ईसाइयों के फितना को पामाल करने और मुल्क में अदल व इंसाफ कायम करने में लगेंगे, और 8वां साल दज्जाल से जंग में गुजरेगा और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी।
اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔